हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनट। आप सभी का डाउटनट और एग्ज़ाम प्रेप पर स्वागत है। और हम लोग 500 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा है और आपने मेरी टीचिंग स्टाइल पे क्या किया है, सपोर्ट किया है। तो आपको क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। कुछ ही समय में हम लोग नए बैच भी स्टार्ट करेंगे। पूरा डिटेल में आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो अभी आप एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़िए, जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप टेंस का इंटरचेंज कैसे करेंगे। यानी जैसे मैंने एक क्लास ली इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस की अदला बदली कैसे होगी, ऐसे टेंसेस में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि टेंस कैसे बदलेंगे। क्योंकि इस बार का जो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर आया है उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा जिसमें उन्होंने कहा है कि इसका पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होगा, ये बता दो, है ना। तो इसका ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है जिसमें वो टेंस का चेंजमेंट करा के देखे, है ना। सेंटेंस के चेंजमेंट की जगह टेंस का चेंजमेंट हो जाए। तो इसके लिए अपनी ये आज की क्लास है। तो बेसिकली आप पढ़ेंगे टेंस, है ना। टेंस में इंटरचेंज ऑफ टेंसेस पढ़ने वाले हैं, तो उसी पे अपना फोकस रहेगा। तो क्लास को शुरू करें उससे पहले अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस पर जोड़ें, है ना। खुद भी शेयर करें कि दूसरों को भी बताएं कि हाँ यहाँ पर क्लास होती है, आप बिल्कुल क्या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डाउटनट पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। सभी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिससे आपको क्लास मिलेगी, है ना। और एक भी अलर्ट आपका मिस नहीं होगा। तो अपनी क्लास शुरू करें। तो ध्यान से देखिए क्या है इंटरचेंज ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे ठीक है, इंटरचेंज ऑफ क्या है, टेंसेस, यानी टेंस का इंटरचेंज कैसे होता है। यानी देखिए ये अभी तक नहीं आया था लेकिन मैंने इस बार इसको नया देखा तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर दिया जाए ताकि आपको ये ना लगे कि आपने कोई भी चीज़ पढ़ी नहीं है। तो इंटरचेंज ऑफ टेंसेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आ जाए फॉर एग्जाम्पल, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको दे दिया जाए, ठीक है, और बोल दिया जाए कि इसको किस में चेंज करो, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये है क्या, इंटरचेंज ऑफ टेंसेस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट में भी चेंज करा सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में भी चेंज करा सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर इंडेफिनिट में भी चेंज करा सकता है। तो इंटरचेंज ऑफ टेंसेस में कोई फिक्स नहीं है, किसी से भी किसी टेंस में चेंज करा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करा दे, हो सकता है इसी का सेकेंड क्या हो जाए, कह दे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दो, है ना। तो ऐसे भी चेंज करा सकता है ना। हो सकता है कह दे क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दो, है ना। ऐसे भी कह सकता है, हो सकता है कह दे क्या, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो, पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। हो सकता है आपसे क्या कह दे, देखिए इसको आप ध्यान समझिए, एक टेंस से कितनी क्या है पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपको हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट में कह दे चेंज करो, हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कह दे चेंज करो, हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कह दे चेंज करो, हो सकता है पास्ट परफेक्ट टेंस में कह दे चेंज करो, हो सकता है आपसे कह दे क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करो, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो सकता है आपसे कह दे क्या, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करो, है ना। ऐसे कह सकता है, हो सकता है आपसे कह दे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करो। तो देखिए आप अभी मैंने किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखा है, उसमें भी चेंज करने के लिए आ सकता है। तो जनरली एक टेंस को 1 2 3 4 5 6 7 2 और जोड़ ले 9, यानी इस तरीके से ये चेंज करा सकते हैं। यानी प्रेजेंट डेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 3 ये हो गए, पास्ट के 4 हो गए, फ्यूचर के 4 हो गए, यानी 4 4 8 3 11 ऐसे बनेंगे आपके। यानी कि जिसको आपको चेंज करने के लिए बोल सकता है। तो अब यहाँ मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ प्रेजेंट डेफिनिट को सिर्फ कहेगा बस इसी में बदल दो, तो आपको फिक्स नहीं रहना है ना। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पॉसिबिलिटी ये है कि इससे आपको कह रहा है इसमें बदल सकते हो, इससे बदल सकते हो, इससे भी, इससे भी।
यानी कि ये जो टॉपिक है ना आपका बेसिकली टेंस से रिलेटेड है ना। टेंस अगर आपको आते हैं तो ये आप आसानी से कर ले जाओगे। समझाने का मतलब ये था। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हो सकता है ऐसे कह दे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दो, हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट में कह दे, हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कह दे, हो सकता है फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए कह दे। तो ये टेंस का इंटरचेंज है, आपस में कैसे भी ये क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक, तो अब आप इसको एक बार अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूं, है ना, कि कैसे चेंजमेंट होता है। बस थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं, लेंदी नहीं है। बस आपको टेंस आने चाहिए। तो टेंस अगर अभी भी आपको नहीं आते हैं तो सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल है, आप उसको एक बार जरूर देखें, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो चलिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ही इज़ नॉट लिखा है, जैसे एक हम लोग लेते हैं अच्छा सा एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा यू हैव टोल्ड ए लाई, है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कैसे होगा। यू हैव टोल्ड ए लाई, ठीक है, ये दिया है। अगर मैंने मान लो यहाँ से मैंने आपसे बोला कि इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दो, पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। मैंने बोल दिया कि ब्रैकेट में लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज कर दो, तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। ये आपको बदलना है जो मैं आपको लिख रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट, है ना, टेंस, ये आपको बदलना है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना है, बदलना है इसे। ठीक, अब देखिए इसको पहचानिए, जब पहचान पाएंगे तभी आगे बदल पाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद हैज़ है में से कोई एक, वर्ब थर्ड, और क्या है, और बाद में ऑब्जेक्ट। तो यानी आप समझ गए कि ये जो आपका है ना, ये पास्ट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट का है ये टेंस, है ना। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो पास्ट परफेक्ट में भी क्या होगा, यू ही रहेगा। हैव की जगह पास्ट में यूज़ क्या होता है, हैड यूज़ होता है, बस इतना ध्यान रखना है ना। उसके बाद वर्ब थर्ड यहाँ भी आती है और बाकी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो देखिए यू हैव टोल्ड अ लाई, पास्ट का पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए आपके सामने है, यू हैड टोल्ड अ लाई। तो अब बस आपको टेंस पहचानना है, और जिस टेंस में आपको चेंज करने के लिए क्या है, आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना है कि उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें देखिए जनरली आपको क्या है, बाकी चीज़ें बदलनी नहीं होगी, बस आपको ध्यान क्या रखना है, दो बातों का ध्यान रखना है। एक आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है ना। एच वी का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी जिसमें बदलना है उसकी हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, एम बी यानी कि मेन वर्ब, है ना। ये दो चीज़ें आप देख ले गए तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी जो ब्रैकेट में लिखा जाएगा उसमें आप चेंज कर देंगे। तो पहली बार मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है ना, तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर किया जाए। ठीक, तो जैसे ये है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं एक आध। चलिए जैसे लिखा है, ही राइट्स अ लेटर, है ना। ही राइट्स अ लेटर, ये आपके सामने लिखा हुआ है, और इसको अगर हम कह दें किस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। अगर मैं बोल दूं इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलो, तो आप कैसे बदलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ही, और इसको आप समझिए सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट के साथ एस और यस, और ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी सबसे पहले क्या आएगा, ही आएगा। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में ही चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, है ना। तो ही, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ आता है, तो हैज़। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा, राइट का क्या हो जाएगा, रिटन। तो ही हैज़ रिटन ए लेटर। तो देखिए दो ही चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, अगर आप ध्यान से देखें, एक आपको हेल्पिंग वर्ब और सेकंड आपको मेन वर्ब का ध्यान देना है। तो मैंने जो दो पॉइंट्स आपको लिखे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हो, आई वेंट टू स्कूल, सिंपल सा मैंने एक सेंटेंस लिया है, बस आप समझ जाइए,
है ना। करना क्या है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैंने लिखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको चेंज कर दो, तो आपने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सब्जेक्ट तो वही रहेगा, है ना। ये देखिए वर्ब सेकंड है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है ये, है ना। तो देखिए वर्ब सेकंड, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो वाज वर आता है, तो क्या हो जाएगा आई वर, है ना। वेंट सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है गो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो क्या हो जाएगा गोइंग। बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो आई वर गोइंग टू स्कूल, है ना, क्या हो जाएगा आई वर गोइंग टू स्कूल। तो देखिए इसका आपने कैसे आसानी से बदल दिया, इसका भी आपने आसानी से बदल दिया। तो जिस टेंस में बदलना है आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप आसानी से इस चीज़ को कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न था ये कि इंटरचेंज ऑफ टेंसेस है कुछ नहीं, इसीलिए मैंने सोचा एक छोटी सी क्लास होगी, आपको ये टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको जो ब्रैकेट में लिखा जाए जिस टेंस में बदलना है उसकी आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ध्यान रखना होगा। बस इतना सा ध्यान रख ले जाएंगे, आप आसानी से बदल लेंगे। और ये है कुछ नहीं, जो आपने टेंस पढ़े ना सिंटैक्स, अगर अभी भी नहीं पढ़े तो आप क्लास को जरूर देख लीजिए, सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने इन्हें अच्छे से देख लिया तो आपका ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, ट्रांसलेशन तो 5 नंबर का बन ही जाएगा, है ना। तो ये थी अपनी आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाए होंगे, है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्लास को दोबारा से देखें, है ना, आपको एक चीज़ें क्लियर जरूर होंगी, है ना। तो चलिए आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ, है ना। और भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, और लिटरेचर पोर्शन की भी अपनी क्लास कंटिन्यू की जा रही है, तो आप उसको भी देखते रहिए। तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। बट आपका एक काम है, शेयर जो करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहिए। नई नई टॉपिक आपके मॉडल पेपर से कौन सा क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ यहीं पे बताया जाएगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए और यहाँ पे जुड़िए। चलिए थैंक यू, जय हिंद।